मेरे पिताजी जूते बनाते थे और खाली समय में जो है फसलों का लेबर का काम करते थे। इसके इम्तिहान बिना कोई तैयारी के, बिना कोई कोचिंग लिए दिए। 52 भाषाओं में 1 लाख से ज़्यादा गाने गाए हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी जो शिक्षा है ज़िंदगी की, जिसमें आदमी को सब कुछ मिलता है, वो यही है कि मनुष्य को जीना कैसे है, ज़िंदगी में कौन से मूल्यों के साथ चलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, किस तरह का व्यवहार करना है। सबसे बड़ी शिक्षा यही। आज के समय में ये आपके लिए, क्योंकि आप एक ऐसे संस्थान में बैठे हैं जहां आपके सोच, चरित्र निर्माण और आपके मूल्यों को भी बनाने की बात की जाती है, बल्कि आपको मूल्यों में जीना सिखाया जाता है। इनका ये लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि नेहरू जी स्वयं जो उनकी सोच थी, और उस सोच के लिए वो धरातल पर ये एक इंस्टीट्यूट भी स्थापित करके चले गए, अपने ही हाथों से, अपने ही पैसे से, अपनी ही मेहनत से। तो ये एक बहुत ही मतलब शानदार एक प्रकरण है जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आजकल इस तरह के प्रकरण बहुत कम नजर आते। पहली बात तो इंसान बहुत अच्छा रह ही नहीं पाते हैं, खासकर प्रशासन में आकर के लोग, जहाँ राजनीति में भी गड़बड़ है, प्रशासनीय कामों में भी गड़बड़ है और चीज़ों में भी गड़बड़ है, नीचे भी गड़बड़ है, जनता में भी गड़बड़ है, एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स और सब जगहों में गड़बड़े हैं। वहाँ पे आकर के अपने मूल्यों को बचा करके रह पाना, उन मूल्यों के साथ खुले मन से जी पाना बड़ी मुश्किल काम है। पर कुछ लोग कर भी लेते हैं, नेहरू जी जैसे, और मैं भी नेहरू जी के ही क्लास का आदमी हूँ। तो वो फिर आगे इतनी अपनी जो छाप है, अपनी जो चीज़ है, वो आगे वाली पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। और ये एक बड़ा खुशी का उदाहरण है, और मैं इस चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा सभी को, खासकर उनके परिवार वालों को, कि उनका जो जीवन था, उन्होंने उस पौधे को और उस जीवन को अगली पीढ़ियों तक ट्रांसफ़र किया। उन्होंने सिर्फ संदीप जी में ही नहीं ये बातें डाली, लेकिन खुशी की बात यह है कि संदीप जी के बेटे बेटी दोनों मुझसे मिले हैं, उनमें भी ये संस्कार आ चुके हैं। तो ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आप सोच कर देखिए। दुनिया भर की चीज़ें करने से बड़ा ये कंट्रीब्यूशन है कि आप अपने अगले आने वाली 2 पीढ़ियों में अपनी वो बातें डाल चुके हो, उनकी ज़िंदगी में उन चीज़ों का महत्व समझा चुके हो, और आपके वो दूसरी पीढ़ी के बच्चे भी जो है इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हैं, उन चीज़ों को आगे अपनी ज़िंदगी में उतार चुके हैं, उनके लिए अपने माँ बाप और दादाओं पर एक तरह से अनुग्रहित हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है, और ये उसी का ही परिणाम है कि आज जो शिक्षा के जो इंस्टीट्यूट हमारे हैं, स्कूल हों, कॉलेजेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, और हेल्थ के जो इंस्टीट्यूट हमारे हैं, इनको चांद पे भेजना सिखाया जाता है। उन चीज़ों की तरफ खींच करके जो है अपने एडमिशन्स को बढ़ाते हैं, अपने आगे की जो दिशाएं हैं उनको बेहतर करने में प्रगति की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप उन मूल्यों के कारण से जो है उसको धरातल पर ला करके, उसके कारण से अपने इंस्टीट्यूट का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। उसके साथ शिक्षा भी है, ये नहीं है कि आप शिक्षा नहीं दे रहे, लेकिन सबसे बड़ी जो शिक्षा है ज़िंदगी की, जिसमें आदमी को सब कुछ मिलता है, वो यही है कि मनुष्य को जीना कैसे है, ज़िंदगी में कौन से मूल्यों के साथ चलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, किस तरह का व्यवहार करना है। सबसे बड़ी शिक्षा यही। सिर्फ 1-2 मिनट ही अपनी बात कह के पूरा करूंगा, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की बात अगर नहीं बताई तो शायद इन बच्चों को कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ छूट जाएगी जो मुझे कहनी चाहिए। मैं एक गरीब परिवार से चला। मेरे पिताजी जूते बनाते थे और खाली समय में जो है फसलों का लेबर का काम करते थे। मैं भी फसलें उनके साथ कटवाता था, काम करता था, सब कुछ करता था। मैं टॉपर स्टूडेंट रहा। 10वीं करके दिल्ली चला गया। दिल्ली में जा करके 100 रुपए की नौकरी लेकर के, पेटियां ठोकने की नौकरी थी, दिन में पेटी ठोकने की नौकरी करके मैंने शाम को टाइपिंग सीखी, स्टेनोग्राफी सीखी, और 18 साल का जब मैं हो गया तो एक बैंक में मैं क्लर्क लग गया। और फिर शाम को इवनिंग कॉलेज से करके मैंने बीकॉम ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर एमकॉम किया, फिर एलएलबी किया, और बीकॉम ऑनर्स करते ही मैंने पहला इम्तिहान इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का दिया। ये 1980 की बात है, और मैं पहले अटेम्प्ट में ही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को पास कर गया। अगले साल मैंने इंडियन सिविल सर्विस दिया, मैं उसको पास कर गया, और मैं रेलवे मिला मुझे। फिर 3 साल मैंने हर साल पास किया। तीसरी साल जाके मुझे प्रॉपर आईएएस और हरियाणा मिला, ज्वाइन दी, और मैं एक बड़ा ईमानदार और मेहनत, बिना राजनीतिज्ञों के दबाव मानने वाला अफसर रहा पूरा टाइम तक जो है। तो इसलिए मुझे बहुत बड़ी बड़ी पोस्टिंगें नहीं मिली। मैं 2 जिलों में वैसे डिप्टी कमिश्नर रहा, यमुनानगर में और नारनौल में, कमिश्नर रहा हिसार डिवीजन में, वाइस चांसलर रहा 2 यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में चेयरपर्सन रहा, और भी बहुत स्थानों पे हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा, कमिश्नर रहा, बहुत चीज़ों में। तो मुझे अच्छा जगह मिली हैं, लेकिन मैंने हर जगह अपनी छाप छोड़ी है। जिन जगह मैं 4-4 महीने भी यूनिवर्सिटीज़ में रहा हूँ, वहाँ भी आज मेरी छाप है।
मैं 8 महीने यहाँ नारनौल में रहा, यहाँ भी मेरी छाप है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो छाप किस कारण से, मैं भी नेहरू जी की तरह था, लेकिन मैंने लीड किया इन चीज़ों को। जब मैं नारनौल में आया तो मैंने यहाँ जल महल को देखा, और जल महल में हमने श्रमदान से जो है इस जल महल को साफ किया। आप जो है श्रमदान कसी खोदते थे, मैंने कसी खोदी है वहाँ पे, और 8 महीने में हमने उसको साफ कर दिया था बिना किसी सरकार से पैसा लिए हुए। तो इस तरह के काम हमने हर जगह पे मैंने किए हैं। मैं और ज़्यादा को नहीं बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए बच्चे। आप गांव से निकले हुए मेरी तरह के ही बच्चे हो, अधिकतर आप गरीब परिवारों से होंगे। अपने माँ बाप का साथ दीजिए, अपने घर में काम कीजिए। मैं अपना बता देना चाहता हूँ, मैं अभी तक अपना खाना खुद बनाता हूँ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ जब से मैंने शुरू किया है। और मैं अपने घर में नौकर नहीं रखता हूँ कभी भी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप में ये शक्ति है, आप 4 काम कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। मैं दिन में नौकरी करता था, शाम को पढ़ता था, और मैंने सारे IAS के इम्तिहान बिना कोई तैयारी के, बिना कोई कोचिंग रहा हूँ 2 साल तक। मुझे फ्लाइंग आती है, मैंने हिमाचल और इन सब के बड़े बड़े दर्रे सारे जितने हैं वो सब पार किए हुए हैं। और मैंने अभी 4 साल में पीछे एक को कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसने 1 लाख से ज़्यादा गाने गाए हों और 52 भाषाओं में गाए हों। तो इसलिए आप सब में ये क्षमता है, और ये मैंने रिटायरमेंट के बाद किया है। तो इसलिए मैं आप सबको कहूँगा कि ज़्यादा भाषाएं सीखिए। आप कितनी 100 भाषाएं भी सीख सकते हो, मैंने 52 में गा दिया, आप 100 में गा सकते हो। तो करिए, आप कुछ भी कर सकते हो, और यहाँ बैठे हुए कर सकते हो जो ऐसे इंस्टीट्यूट में। और मैं ये कहना चाहता हूँ लास्ट में, अब पूरा करना लगा हूँ, बहुत लंबा हो रहा है, कि इस तरह के इंस्टीट्यूट, ये नेहरू जी को मैं कहना चाहूँगा कि ये इनका पहला फेज पूरा हो चुका है। 20-22 साल हो गए इनको ये करते हुए, और मैं अब ये देख रहा हूँ कि ये इससे आगे बढ़ें, इससे और ऊंचाई की तरफ में जाएं, और इस तरह के इंस्टीट्यूट स्थापन करें, और हम इनके साथ रहेंगे, क्योंकि मैं इन्हीं कामों में लगा हूँ। मेरे साथ आज एक मेरे मित्र आए हैं, ये अनिल रंगा जी हैं, ये इधर हैं, आप जरा उधर मुँह करिए। अनिल रंगा जी ये जो है JEE और नीट की ट्रेनिंग कराते हैं, और इनका लक्ष्य ये है कि मैं 1000 गरीब बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाऊंगा। तो मैं आज इनको यहाँ लेकर के आया हूँ आपके स्कूल में। तो जिन भी बच्चों को और इनका बहुत बड़ा सक्सेस रेट है, ये हिसार में अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अपेरन इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं कहूँगा इनको कि अपना यहाँ पे अपना पर्चे भी छोड़ जाएं कुछ लोगों को, कि अगर किसी को भी आके आपका इंस्टीट्यूट देखना हो, सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो इस ट्रेनिंग का। और IAS के भी ट्रेनिंग कराने वाले हमारे पास लोग हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हैं, हम उनको भी आपके सामने लाएंगे और आपको पूरी तरह से जो है सहयोग कराएंगे। आप अगली दशाओं में चलिए और अपनी अगली मंजिलों पे चलिए। यहाँ जो भी बच्चे होंगे उन सबको हम सहयोग करेंगे। मैंने बहुत लंबा बोला है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आयोजकों से भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगे तो और ज़्यादा नई चीज़ें बताएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और नेहरू साहब के परिवार को और उन सबको जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो ऐसे ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, और इससे आगे मैं समझता हूँ वो और करते रहेंगे अपने साधनों से और हमारे जैसों के सहयोग से। सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।